नमस्कार, मैगजीन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे आम बजट यानी कि यूनियन बजट की। दरअसल सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आम बजट होता क्या है। केंद्र सरकार जब हर साल अपना खर्चों का और आमदनी का ब्यौरा देती है तो उसे आम बजट कहा जाता है। इसको हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। सन 1999 तक जो आम बजट है वो फरवरी के आखिरी दिन शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद उसका समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। सन 2017 में सरकार ने तय किया कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। बजट दरअसल 2 हिस्सों में होता था। आजादी के बाद से लेकर 92 साल तक यानी कि सन 2017 तक एक आम बजट और एक रेल बजट, और दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। लेकिन 92 साल बाद यानी कि 1924 में जब पहला रेल बजट पेश हुआ था, उसके 92 साल बाद सन 2017 में ही सरकार ने रेल बजट को भी आम बजट का हिस्सा बना दिया। तो आम बजट है क्या? आम बजट दरअसल जैसे हमारे घरों में हम अपने खर्चे और अपनी आमदनी का ब्यौरा रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, उसी तरह देश की आमदनी और देश के खर्चों का जो ब्यौरा है उसे आम बजट में जनता को बताया जाता है, सदन के सामने रखा जाता है। अब बजट कई प्रकार के हो सकते हैं। सरप्लस बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है, संतुलित बजट भी हो सकता है, असंतुलित बजट भी हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार हैं बजट के, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के पास जो आमदनी हो रही है क्या उसका खर्चा उससे ज्यादा है या उसका खर्चा उससे कम है। बजट में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार यह बताती है कि पिछले वित्त वर्ष में, इस वित्त वर्ष में और आने वाले वित्त वर्ष में जो उसने खर्चा किया है वो कहां किया है, किन किन विभागों में किया है, किन किन स्कीम पर किया है। और यह भी बताना जरूरी होता है सरकार के लिए कि पैसा आ कहां से रहा है, डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, और अगर आमदनी के कोई और स्रोत भी हैं तो उनसे सरकार को कितने पैसे की आमद हो रही है। तो ये हुई बजट की बात। लेकिन जिस तरह से हमने रेल बजट और आम बजट के बारे में आपको बताया, उसी तरह बजट से संबंधित कुछ और दिलचस्प पहलू भी हैं। जैसे कि पहला बजट जो पेश किया गया था वो नवंबर 1947 में पेश किया गया था, और वो था आर के शनमुखम चेट्टी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के पहले, उन्होंने पेश किया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम है। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर और एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर, बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 10 बजट पेश किए थे, जो कि अपने आप में एक वित्त मंत्री के लिए रिकॉर्ड है। एक और रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम अभी तक है, यानी कि 6 बजट लगातार उन्होंने पेश किए थे। हालांकि निर्मला सीतारमण भी 2023 तक 6 बजट लगातार पेश कर चुकी हैं, और 2024 के बजट के साथ ही यह रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। कई मौके ऐसे भी आए हैं जब वित्त मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है। जब 1958 में टीटी कृष्णमाचारी जो थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उसी तरह 1970 में जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया, वित्त मंत्री वो थे उस टाइम सरकार में, तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना बजट पेश किया सरकार का। और 1980 के दशक में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह उनके वित्त मंत्री थे, तो वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो ये 3 ऐसे मौके आए, और इसमें एक दिलचस्प बात है कि मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह, ये 3 ऐसे वित्त मंत्री हुए देश में जो कि बाद में आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने।